गौ माता का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ऑपरेशन के माध्यम से उस बछड़े को बाहर निकाला गया और गौ माता को बचाया गया। 11 दिसंबर की रात एक और गौ माता लाई गई जो बड़ी ही वेदना में थी। उनके पेट में एक और मरा हुआ बछड़ा था जो इतने दिन का था, इतने काफी दिन हो चुके थे कि वो पूरी तरह गल चुका था। केवल हड्डियां उन गौ माता के पेट से निकाली गई। ऐसे ऐसे विचित्र ऑपरेशन, ऐसे ऐसी विचित्र बीमारियों का इलाज गौ सेवा धाम में निःशुल्क किया जाता है। बड़े बड़े कैंसर जो सड़कों पर दुर्घटना होती हैं, अक्सर गौवंश के सींग टूट जाते हैं और अक्सर गौवंश में सींग का कैंसर आता है। उन सभी, चाहे वो कितना भी बड़ा कैंसर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अल्सर क्यों ना हो, या कोई भी कितना भी बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो, गौ सेवा धाम में हम सभी उन सभी उपकरणों का, उन सभी टूल्स की व्यवस्था, उन सभी ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं जो आज के समय में, आज के गौवंश के लिए इस अति आधुनिक समय में आवश्यक हैं। चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन हो, एक्सरे मशीन हो, एम्बुलेंस हो, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन टूल्स हो, आप सभी श्री ऐसे पावन सेवा कार्यों में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए भी आप अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, ऑपरेशन टूल्स के लिए, या गौ सेवा धाम के निर्माण के लिए, या ऐसी बीमार गौ माता के लिए उनके आहार की व्यवस्था के लिए। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, 1 माह की चिकित्सा सेवा, या 1 माह की गौ आहार, गौ ग्रास सेवा, या 1 माह की जो गौ माता के लिए खल, चोकर, गुड़, दलिया दिया जाता है, मात्र 1 लाख रुपए की अनुमानित सेवा राशि है। निश्चय मानिए, यदि हम उन बीमार गौ माता की सेवा करेंगे तो हमें भी स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। अपने लिए, अपने परिवार के लिए गौ सेवा अवश्य कीजिए। यही हमारे वेद, पुराण, ग्रंथ और संत कहते हैं। कुछ पावन नाम मैं उद्घोष करूंगा, निवेदन करूंगा, अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे। सम्मानीय देवव्रत जी मजूमदार जी कटुआ से, जिन्होंने 5,000 रुपए की राशि बीमार गौवंश की दवाइयों के लिए समर्पित की है, अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आस्था परिवार को। आस्था भजन चैनल के माध्यम से वो सारे भक्त भी अपने सौभाग्य को संवार पाते हैं जो धरती के किसी भी कोने में बैठे हों, लेकिन वृंदावन की धरती पर उन गौ माता की सेवा कर पा रहे हैं जिनकी सेवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है, जिन्हें भगवान ने अपना इष्ट माना है, उनकी रक्षा की, उनकी वंदना की, उनकी साधना की। ऐसी गौ माताओं की सेवा करने का पुण्य फल आप सभी को प्राप्त हो रहा है। कथा के दर्शन और श्रवण के साथ सेवा गंगा में भी स्नान करने का वो परम सौभाग्य आप प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य जिन भक्तों ने प्राप्त किया है, सम्मानीय ऋचा सबनानी जी जो कि रायपुर में विराजती हैं, 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। गायत्री रानी जी वाराणसी से 5,000 रुपए, सम्मानीय कल्याण दास जी दिल्ली से 51,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से कल्याण जी का सम्मान करें। 51,000 रुपए की राशि बीमार गौवंश के लिए, दवाइयों के लिए, उनके इलाज के लिए समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय बलदेव राज जी दिल्ली से 12,500 रुपए की राशि बीमार गौवंश के दवाइयों के लिए समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय संतोष कुमार जी लखनऊ में विराजते हैं और कथा के दर्शन और श्रवण के साथ साथ कुछ ऐसी सत्प्रेरणा इनके मन में जागृत हुई, 1 ट्रॉली गौग्रास गौ सेवा धाम में पहुंचाते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय जगदीश चंद्र जी उज्जैन मध्य प्रदेश से 5,101 रुपए, और साथ ही विजय बालाजी धुरी जो कि पंजाब से हैं और 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आइए हम सब भी एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हुए उनका अभिवादन करें। मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से भी आप सभी दानदाताओं का बहुत हृदय से सम्मान करता हूं और साधुवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह आप बीमार गौवंश का सहयोग करते हुए, सेवा करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, उसी तरह आपके और आपके परिवार में भी स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे। आइए हम कथा के शेष प्रसंगों की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले
हम आपसे निवेदन करेंगे कि गौ सेवा धाम में 24 घंटे कई बीमार, असहाय, लाचार, बेबस गौ माताओं का इलाज संचालित है। ये संपूर्ण इलाज, ये संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क की जाती है, गौवंश की सेवा में समर्पित की जाती है। आप जैसे दानदाता, भामाशाह, दानवीर, गौ भक्त जब अपनी सद्भावना, अपनी सेवा गौ सेवा धाम तक पहुंचाते हैं तो उस राशि का उपयोग गौ माता की सेवा में किया जाता है। ये सेवाएं इसी तरह चलती रहें। गौ सेवा धाम में बीमार गौवंश का इलाज सफल और सार्थक तरीके से होता रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी आगे आएं और पूज्य देवी जी के इस पावन संकल्प को और भी दृढ़ता, मजबूती और सुदृढ़ता प्राप्त करते हुए इस संकल्प को साकार रूप दें। आप सभी से निवेदन, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने ट्रस्ट वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट के या गौ सेवा धाम के नंबर्स, मोबाइल्स नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप अपना पावन नाम, अपने बच्चों का नाम, अपना नाम या अपने पूर्वजों का नाम उनकी पावन स्मृति में समर्पित कर सकते हैं। कथा के विश्राम के पहले आप सब तक मैं पुनः वो सारे नाम लेकर पहुंचूंगा। हिली की धरा से मैं निवेदन करूंगा, आप सभी श्री भी इस शुभ अवसर का पूर्ण लाभ उठाते हुए मंच के बिल्कुल बाजू में हमारा सेवा कार्यालय है और साथ ही मुख्य द्वार पे जो हमारा मुख्य सेवा कार्यालय है वहां पर आप संपर्क करते हुए गौ सेवा धाम की विस्तृत जानकारी लेते हुए गौ सेवा धाम से जुड़ सकते हैं, गौ सेवा से जुड़ सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। अपने परिवार को, अपने बच्चों को ऐसे पावन संस्कार देने के लिए ऐसे पावन सत्कर्म बहुत जरूरी है। आप सभी से निवेदन, नंबर्स पे संपर्क करें और गौ सेवा करने का पुण्य फल अर्जित करें। पुनः कथा की ओर चलते हुए सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा के मुस्कुराते हुए जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। जय श्री राधे। आइए सभी पुनः श्रीमद् भागवत कथा की ओर अग्रसर होते हुए आप हम सभी श्रवण पान कर रहे थे नाम की महिमा, क्योंकि भगवान नाम जब किसी संत महापुरुष सद्गुरु की कृपा से जीवन में आता है तो फिर भक्त वैष्णव अपना संपूर्ण जीवन इस नाम के भरोसे जीता है। इसलिए आगे श्री व्यास जी ने वर्णन किया है भगवान के नर नारायण अवतार का वर्णन आया, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया, तद उपरांत कथा आती है। आप सबने कल कथा सुनी, श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी मां के गर्भ से निकल के जंगल में चले गए। व्यास जी वापस उनको लाने का प्रयत्न करते हैं किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी वापस नहीं आए। एक दिन व्यास जी उदास मन अपने आश्रम में बैठे थे, तब वहां पर श्री नारद जी पधारे। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप उदास क्यों हो? तब श्री व्यास जी कहते हैं, नारद जी मैं उदास इसलिए हूं क्योंकि आप जानते हैं आगे आने वाला जो समय है वो बड़ा दुखदाई है, बड़ा पापों से भरा हुआ है। कलयुग आगे आएगा, कलयुग में अनेक पाप अत्याचार बढ़ेंगे। मैं ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखूं, ऐसी क्या रचना करूं कि कलयुग के लोग उस ग्रंथ के सूत्रों को आसानी से अपना सकें। क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव ही तो कहिए, ये कलयुग का ही तो गुण युग धर्म कहिए, कुछ भी कहिए, कि जहां एक तरफ जिस भारतवर्ष में माता पिता की इतनी सेवा होती थी, आज उस भारतवर्ष में वृद्धाश्रम बनने लगे। जिस भारतवर्ष में गौ माता को घर घर में पूजा जाता था, वो गौ माताओं के कत्ल खाने इस धरती पर बनने लगे। ये क्या है? ये पाप का ही तो प्रभाव है। अन्यथा एक गाय की रक्षा के लिए सनातन धर्म में
हमारे इतिहास में जितने राजा हुए, जितने महाराजा हुए, एक गौमाता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग देते थे। पहले मुस्लिम युद्ध कैसे जीतते थे? जितने भी ये राजा शासन करने आए, जब, क्योंकि हिंदुओं का जो सेना थी वो बड़ी बड़ी प्रभावशाली थी, उससे कोई नहीं जीत सकता था, लेकिन उनसे जीतने के लिए ये मुगल शासन आदि क्या करते, सेना के आगे या तो अबला स्त्रियों को खड़ा कर देते या गाय को लाके खड़ा कर देते, क्योंकि वो जानते थे भारतीय हिंदू लोग अपने प्राण त्याग सकते हैं लेकिन गाय के प्राण नहीं ले सकते। वो हिंदू मन जो सुबह उठ करके चारा देना जानता था, सुबह उठ करके गाय को रोटी देना जानता था, वो हिंदू मन आज गाय की हत्या पर उतारू कैसे हो गए? इस गलतफहमी में मत रहना कि गाय की हत्या केवल दूसरे धर्म के लोग करते हैं, बिल्कुल नहीं। गाय को पालने वाले तो हिंदू हैं, तो अगर गाय कटती है तो जिम्मेदारी भी तो हमारी होती है। अगर गाय भूखी है तो जिम्मेदारी किसकी है? जो गावो विश्वस्य मातरः का जो नारा लगाते हैं, जो कहते हैं गाय हमारी मां है, गाय हमारी मां है, उनका दायित्व बनता है कि अगर कोई गाय सड़क पर घूम रही है, असहाय है, भूखी है, उसकी रक्षा करनी। कहां हम सब कर पाते हैं? ये वो भारत देश नहीं जहां गाय के लिए अपने प्राण त्याग दिए जाते थे। महाराज पृथु, महाराज दिलीप हुए, निमिष हुए, कितने बड़े बड़े राजा। महाराणा प्रताप गाय की रक्षा के लिए चारा खाकर के अपना जीवन व्यतीत किया। उस भारतवर्ष में अगर गाय पर अत्याचार होगा तो इस धरती को उसका फल भोगना पड़ेगा, और फल आप हम सब देख रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारा ध्यान नहीं जाए। आप खुद देखिए, कुछ एक समय की घटना के 2-3 साल के अंदर आप देखिए भारत में या आसपास के स्थानों पर कितना भूकंप आया है। भूकंप तो आता रहता है, आजकल तो ऐसे लगता है कोई नई चीज नहीं है। बड़ा विनाशकारी रूप से 1-2 जगह नेपाल आदि में आया, किंतु छोटा मोटा कभी खबर देखते यहां आया वहां। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है, पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं वेदों के अनुसार, जिसमें पहला स्तंभ है गोभीर विप्रैश्च वेदश्च, धरती का सबसे पहला स्तंभ गाय है। और अगर पहले स्तंभ पर गाय पर आघात होगा तो धरती तो अपने आप हिलेगी। और ये कुछ भी नहीं है, जब जब इस धरती पर गाय के खून, गाय का लहू इस धरती पर बहेगा, हम सबको उसका फल भोगना पड़ेगा। और हम भोग रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं जागते। मैं आप सब से प्रार्थना करूं, आप सब जितनी ज्यादा से मात्रा में गाय की रक्षा कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, वो सब करिए। अपने घर में गाय का पालन कीजिए। आसपास कोई भी आपके आसपास गौशाला है, वहां जाकर के गाय की सेवा करिए, गाय को चारा खिलाइए। कोई भी गाय रोती हुई आप कभी देखना, किसी गाय जब कष्ट में होती है, कोई गाय जब दर्द में होती है, तो उनकी आंखों से अपने आप आंसू टपकते। उन आंसुओं को महसूस करना। कितने दुख की बात है कि भारत जैसे देश में एक भी जहां कत्ल खाना नहीं होता था। जब विदेशी लोग, ब्रिटिश के लोग भारत को छोड़ के गए तो भारत में बस 700 कत्ल खाने थे उस समय, जब भारत आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हुआ, भारत में 700 कत्ल खाने थे। आज भारत को आजाद होते 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 भारत इतना आगे बढ़ गया, इतनी भारत ने प्रगति कर ली कि 700 से बढ़कर के वो कत्ल खाने 35,000 तक पहुंच गए, और हर रोज नया खुलता जाता है।
सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में एक एक कत्ल खाने में गोवंश को मारा जा रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, कृपया गायों की रक्षा करिए, गायों की सेवा करिए। जहां तक मुझे अंदेशा है, यहां पर गाय लोग अपने घरों में रखते हैं या नहीं? किस किस के घर में गाय है जरा बताइए। बस बंगला में बोलना पड़ेगा शायद, तब समझेंगे। पीछे भी जितने बैठे, गाय किस किस के घर में, जरा हाथ उठा के बताइए। तो बहुत कम संख्या है। आप सबके घर में सब चीजों के लिए जगह मिल जाती, बस गाय के लिए नहीं मिलती। क्या जितना सामर्थ्य हमने दिया है, एक गाय माता अपने घर में पालना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक प्रयास तो कोई करे। मन में गाय के प्रति प्रेम ही नहीं तो पालेंगे कहां से? आज शहरों में देखो, लोग अपने अपने घरों में कुत्ते बिल्लियां पाल सकते, लेकिन गाय को रखने में शर्म आती है। हर एक व्यक्ति के घर गाय होनी चाहिए। जितने भारत में जनसंख्या है, अगर 10-10 घरों में भी एक गाय बांट दी जाए, 10 घर मिलके भी अगर एक गाय पाल ले, तो कोई भी गाय न भूखी मरेगी न कत्ल खाने में कटने जाएगी। इसलिए मैं प्रार्थना करूं कि कृपया गाय की जो स्थान इस सनातन धर्म ने दिया है, वो स्थान गाय का बरकरार रखें। अन्यथा गाय सिर्फ पुस्तकों में, ग्रंथों में पढ़ने की चीज रह जाएगी। आजकल के बच्चे, बड़े बड़े आप शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे आदि बड़ी बड़ी सिटियों में जाइए, उनको पता ही नहीं गाय क्या होती, गाय का मक्खन क्या होता है। उनको बस ये पता है अमूल बटर आता है, फ्रिज में रखा है, बस कहां से आया, कैसे आया, कितनी मेहनत लगी, कुछ नहीं पता। कई बार बच्चे गौसेवा धाम हॉस्पिटल में आते हैं, अपने माता पिता उनको साथ लाते, तो गाय को देख के अरे बड़े खुश हो जाते हैं, अरे आज हमने गाय देखी, गाय काऊ देखी आज हमने, मानो कोई अजूबा देख लिया। अब जिन बच्चों के सहारे आप अपनी संस्कृति छोड़ के जा रहे हो, आप उन बच्चों को कैसी संस्कृति देना चाहते हो? क्या वो बच्चे सिर्फ क्लब, पब, यहां सिनेमा, ये सिर्फ यही आप दे के जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी आपकी संस्कृति को, आपके संस्कारों को बनाए रखे, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी गाय की रक्षा कर सके, गाय की सेवा कर सके? भगवान तो चले गए, कृष्ण से ज्यादा प्रेम ना तो आज तक किसी ने गाय से किया और ना कभी कर सकता। उनसे बड़ा गौभक्त इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप कहोगे जब इतने बड़े गौभक्त हैं, आज गाय कट रही, आते क्यों नहीं है? आएंगे। कोई भी पिता किसी काम से शहर से बाहर जा रहा हो तो अपना काम धंधा अपने छोरे को, बेटे को देके जाता है कि जब तक मैं ना हूं तो तू ये कुर्सी पर बैठ, संभाल। अब उस लड़के के ऊपर है उसमें सामर्थ्य कितनी है, वो संभाल कितना पाता है। अच्छे से संभालेगा तो पिता भी खुश होगा, नहीं संभाल पाएगा तो फिर पिता को वापस आना पड़ेगा और संभालना पड़ेगा। भगवान तो 5000 वर्ष पहले सब कुछ हमें छोड़ के चले गए कि बच्चों अब हम जा रहे हैं, जब तक ना आए तुम संभालो। अब हमारा कर्तव्य है कि हम गाय की रक्षा करें। अगर इसी तरह से गौवंश की हत्या होती रही, इसी तरह गाय पर कष्ट होता रहा, तो अवश्य भगवान को आना पड़ेगा और गाय की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बुरी दुर्दशा गाय की कभी नहीं हुई होगी जो इस समय में हो रही। कथा में आने से पहले एक दिन पूर्व हम सब गौसेवा धाम हॉस्पिटल गए थे, तो वहां एक गाय आई। कोई मुस्लिमों ने उसको मारना चाहा, कोई अपना शस्त्र अस्त्र होगा, उसे गर्दन काटना चाहा।
तो वो गर्दन में लगी तो सही, लेकिन पूरा वो कर नहीं पाया, बस आधी गर्दन उसकी कटी रह गई और वो बच के भाग गई उनसे। किसी तरह कोई उनको गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में ले आया। तो अब जब उनका ये यहां से जो श्वास की नली होती है, लोग गाय नाक से श्वास लेती है, लेकिन वो ऐसी नस कट गई कि यहां से नाक से श्वास लेना बंद हो गया और वो यहां से श्वास ले रही थी। बड़ी जोर जोर से जब आवाजें आ रही थी श्वास लेने की, बाहर निकालने की, तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने पहली बार ये प्रयोग किया। आज तक ये इंसानों पर होता था। आपने देखा होगा कई लोगों को यहाँ कैंसर होता है तो वहां एक नली लगा दी जाती है जिससे वो यहां से श्वास ले सके। पशु आज तक ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, सिर्फ इंसानों का होता था। तो धन्य, मैं तो बधाई दूंगी हमारे डॉक्टर साहब जो है पारेख साहब, उन्होंने एक बड़ी सुंदर पहली बार ऐसी कोई चीज की कि जो मनुष्यों की वो जो पाइप होती है जिससे मनुष्य यहां से सांस लेते हैं, उसको मॉड्यूलेट करके, उसको मशीन से काट के बना के उसको गाय के लायक बनाया और उसको गाय के गले में लगा दिया। अब वो गाय स्वस्थ होकर के यहां से सांस भी ले रही है, खड़ी भी होती है, खाती भी है, पानी भी पीती है। आवाज चली गई है जो रंभाती है गाय, अगर उस नली को यहां से रोक दिया जाए तो आवाज वापस आ जाती है, अन्यथा वो यहीं से सांस लेती है, यहीं से बाहर छोड़ती है। आप यहां तो हमारे यजमान जी तो गए हैं, बता रहे थे हॉस्पिटल गए थे कथा का आयोजन कराने से पूर्व, तो उन्होंने देखा है। और आप सब भी एक बार जरूर आइए। मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता सकती हूं, अगर आपके हृदय में जरा सी भी दया अगर होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उन गायों को देखें और आपके आंख से अश्रु न आए। मैं तो कहूं सब जाके देखो। लोग कहते हैं, कई बार ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं जिनमें गाय को मारता हुआ दिखाते, लोग कहते हैं अरे नहीं हम नहीं देख सकते। अरे तुम देखो, तुम देखोगे तो तुम्हारे अंदर जोश आएगा कि तुम्हारी मां पर कितना अत्याचार हो रहा है, तुम चुपचाप बैठे हो। क्या नहीं किया जाता उनके साथ, कितना कष्ट दिया जाता है, ना जिंदा रखते हैं ना मरा रखते हैं, बीच में तड़पने के लिए छोड़ दी जाती है। और ये जो मांस खाते हैं, इनकी मांस कोई भी आप देखिएगा, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई गाय सड़क पर मर गई हो उसका मांस ये लोग नहीं खाएंगे, जिंदी गाय को मार के ही खाएंगे। तुमको इतना अपने पेट को शमशान बनाने का शौक है तो जाओ शमशान घाट चले जाओ, जितने पशु मरते हैं लो उनको खाओ, जिंदों को क्यों मारते हो? पशु से भी बदतर इंसान गिर गया, पशुओं को मार करके अपने पेट में खाने लगा, अपने पेट को शमशान बनाने लगा। जितना कष्ट पशुओं को देगो हम देंगे, उतना कष्ट वापस घूम करके हम सब इंसानों पर आएगा। क्योंकि पशु तुम्हें वो कष्ट दे न दे, लेकिन प्रकृति तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम पेड़ काटोगे, पेड़ बोल नहीं सकता, लेकिन प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी, किसी ना किसी बवंडर के रूप में वापस तुम्हारे पास आएगी। पशु पशु की तरह जी रहा है, जीव जंतु अपना जीवन, कोई किसी भी शेर को आपने घास खाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि भगवान ने जैसा उसे बनाया है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन इंसान को जैसा बनाया वो अपने स्तर से नीचे गिर गया, पशुओं को खाने लगा, मीट मांस मच्छी खाने लगा, अपने जीवन व्यापन के लिए, पेट भरण पोषण के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करने लगा। सोचिए, विचार करिए, एक सेकंड के लिए इन पेड़ों को स्वार्थ आ जाए कि ये मनुष्य तो हमारे सगे लगते नहीं, अपना घर बनाना हो, फैक्ट्री बनानी तो झट से काट देते, चलो आज से इनको ऑक्सीजन देना बंद। एक सेकंड के लिए ये सारे वृक्ष ऑक्सीजन देना बंद करें, क्या हाल होगा इस धरती का?
प्रकृति अपना काम कर रही है तो इंसान क्यों अपने स्तर से गिरता है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं, कृपया जो लोग इस कार्य को सिर्फ गाय नहीं, जो किसी पशु पक्षी को भी मार के खाते हो, किसी जीव जंतु को मार के खाते हो, मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, कृपया इस पाप से, इस दोष से दूर होइए। बंगाल की धरा पर भक्ति अटूट है। यहां हर घर में भगवान नाम की भक्ति फैली हुई है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन कहीं कहीं यहां एक ऐसा पाप भी किया जाता है जो अवश्य भगवान माफ नहीं कर सकते। जो किसी जीव को मारा जाता है, जो किसी पशु को मारा जाता है, आप सब अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या ना करें। गाय तो फिर पशु भी नहीं, गाय तो स्वयं मां है, वो मां जिसको दूध भी देती है और जीवन देती है। हमारे संत कहते हैं जन्म देने वाली मां तो जन्म के कुछ वर्षों तक दूध पिलाती है, लेकिन गाय माता जीवन भर दूध पिलाती है। घर का सारा वेस्ट खा करके इतना सुंदर दूध तुम्हें देती है, सोने जैसा दूध, अमृत जैसा दूध। कहते हैं अकबर ने बीरबल से पूछा था कि बीरबल, तुम्हारे हिंदू धर्म में ये बताओ सबसे बड़ा, सबसे अच्छा कौन से पशु का दूध है। तो अकबर ने सोचा बीरबल हिंदू है तो जरूर गाय बोलेगा। अकबर ने पूछा कि सबसे अच्छा दूध, सबसे अच्छा किस पशु का दूध है। तो बीरबल ने कहा भैंस का। अकबर ने कहा रे तू तो हिंदू है, हिंदू तो कहते गाय का दूध बढ़िया है, फिर तूने कैसे भैंस का। बोले महाराज गलती मेरी नहीं, अपने प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। क्यों? बोले आपका प्रश्न है किस पशु का। तो सबसे पहली बात तो ये लिख लीजिए कि हम हिंदू लोग गाय को पशु नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध अमृत है। इसलिए ना तो गाय पशु है। श्री भोलेनाथ जी ने मैया पार्वती को कहा गाय पशु नहीं, तो पार्वती जी ने पूछा पशु कौन है। भोलेनाथ जी बोले गाय को पशु कहने वाला ही सबसे बड़ा पशु है। ऐसा पशु के अंदर दिमाग नहीं होता, लेकिन गाय से ज्यादा बुद्धिमान जीव तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इतने वात्सल्य से भरी हुई, इतने प्रेम से भरी हुई। पुणे में एक बड़ा सुंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वहां क्या किया, एक पूरे लाइन में 50 भैंसों को खड़ा किया और उन 50 भैंसों में से किसी एक भैंस का पड्डा, उसका बच्चा, उसको छोड़ दिया गया कि जो तुम्हारी मैया है जाकर के उसके थन से लग जाओ। अब बेचारा वो गया, पहली भैंस के पास गया तो पहली ने लात मार के भगा दिया, मतलब वो उसकी मैया नहीं थी। दूसरी के पास गया, उसने भी लात मार के भगाया। वो जहां जहां गया लात खाता गया। पूरी गायों से लात खाता खाता अंत में जिस भैंस के पास पहुंचा वो भैंस उसकी मां निकली। लेकिन वहीं 50 गायों को खड़ा किया गया और गाय में एक गाय के बछड़े को छोड़ दिया गया। उस बछड़े को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 50 गायों में से जहां उसकी मां गाय खड़ी थी उसको सूंघ करके ही वो वहां पहुंच गया और जाके अपनी मां के थनों से लगे। अब अगर आप अपने बच्चों को भैंसों का दूध पिलाओगे, बकरियों का दूध पिलाओगे, ऊंटों का पिलाओगे, तो फिर आपके बच्चे आपको बाद में पहचानने से मना कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ, आपको क्या अपने बच्चों को खिलाना पिलाना है आपके ऊपर निर्भर करता है। गाय जैसा समझदार जीव कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम गौ रक्षा करें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।
ये देश में से गाय का नामो निशान नहीं बचेगा। इसलिए गाय को बचाना है, भारत को बचाना है, भारत सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को, भक्ति को बचाना है। तो हमें गाय माता की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि गौ रक्षा होगी, गौ रक्षा से वेदों की रक्षा होगी, वेदों की रक्षा से ब्राह्मणों की रक्षा होगी, और जो पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं, 7 स्तंभों की रक्षा होगी। यही आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया समझिए। बांग्लादेश आपका बिल्कुल बॉर्डर पड़ता है, बहुत सारे कत्ल खाने धड़ल्ले से चलते हैं, रोज गौ माताओं का लहू बहाया जाता है। कहीं खाने, आप कहोगे हम तो गौमांस नहीं खाते, आप गौमांस नहीं खाते, लेकिन कई चीजों में हम गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं। भाई लोग बेल्ट पहनते हैं, लेदर पहनते हैं, लेदर के जूते चप्पल पहनते हैं, ठंडी आ गई लेदर की जैकेट पहनते हैं, मैया लोग फैशन के लिए लेदर का पर्स खरीदेंगी। तो ये सब क्या है? ये भी सब पशु हत्या को बढ़ावा देना है। त्वचा के लिए गाय के ऊपर 120 डिग्री उबलता पानी उनके ऊपर डाला जाता है, ताकि उनका जो खून का स्रोत है वो जल्दी जल्दी चले, जिससे त्वचा उतारने में आसानी हो सके। सिर्फ त्वचा के लिए, हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसीलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कृपया आप सब समझिए। व्यास जी कह रहे हैं कि कलयुग में बड़ा भयंकर समय आएगा, इसलिए आप श्री नारद जी कोई ऐसा ग्रंथ बताइए जिससे कि कलयुग का आदमी उसको अपना सके और अपने जीवन में शांति की प्राप्ति कर सके। तब श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए 4 श्लोक व्यास जी को दिए। व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, भागवत की रचना की। अब इस कथा को सुनाएगा कौन? एक ही वक्ता है, सुखदेव गोस्वामी। किंतु सुखदेव जी निराकार का भजन करते हैं, इनको साकार में कैसे लाया जाए? कहा बस जाके सुखदेव को भागवत के श्लोक सुना दो। जंगल में जैमिनी आदि शिष्य जंगल में लकड़ी काटने गए। सुखदेव जी एक वृक्ष के नीचे बैठे समाधि में थे। तभी जाकर के जैमिनी आदि शिष्यों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रार वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है, जब वरहा पीड़म मुकुट धारण करके मोर पंख लगा के जब श्री ठाकुर जी गैया को चराते चराते वापस आते हैं, वृंदावन धाम में धूल उड़ती है, गोपियां समझ जाती हैं अब कन्हैया आ रहा है। धीरे धीरे गाय की गले में पड़ी घंटियां टन 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 बजने लगती हैं। आगे आगे श्री कृष्ण चल रहे हैं। गैया के खुर से उड़ी हुई धूल श्री ठाकुर जी के मस्तक पर लग जाती है। स्वेद बिंदु पसीने की बूंदों के साथ जब वो स्वेद टपकता है तो मानो कामदेव भी वहां मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। ऐसा प्रभु का स्वरूप है। इनका स्वरूप इतना अच्छा है। आपने सुना होगा, हम सब जानते हैं, भगवान श्री राम को किसी दैत्य को मारना हो तो धनुष से मारते थे। भगवान राम के पास उनका अस्त्र धनुष है, भगवान विष्णु के पास उनका अस्त्र चक्र है। भगवान कृष्ण के पास क्या है मालूम है?
भगवान श्री कृष्ण की आंखें ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। ना धनुष उठाना, ना तलवार उठानी, बस कोई आए एक बार आंख देख करके जरा उसको प्रेम से देख लो, वही घायल। एक बार जरा प्रेम से ठाकुर जी मुस्कुरा दे, वही घायल। किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं। कहते हैं इस पूरी दुनिया में जितनी ताकत है, पूरी दुनिया की ताकत लगा दी जाए, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की बाजुओं में है। जितनी ताकत इंद्र की बाजुओं में है, उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी की एक हथेली में है। जितनी ताकत श्री हनुमान जी की हथेली में है, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत दाऊ दादा के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत श्री दाऊ दादा के एक अंगूठे में है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत श्री कृष्ण की मुस्कुराहट में है। एक बार श्री ठाकुर जी मुस्कुरा दें तो समझो गया, अब ना घर का ना बाहर का। गोपी कहती थी बड़ा चालाक है। ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने एक बार देख लिया इस गोपी को तो फिर ये अब संभलने वाली नहीं, इसलिए जानबूझ करके चाहते कि गोपी मुझे देखे। पर गोपी बेचारे अपने काम में लगी है, वो अपने चावल साफ कर रही है और ठाकुर जी गली से निकल के जा रहे हैं। अब कोई बड़ा आदमी जा रहा हो और कोई उसे देखे भी ना तो उसको इंसल्ट लगती है कि देखो भैया देख भी नहीं रहा हमको, तो हम इतना सज धज के आए। ठाकुर जी बोले गोपी हमारी बेइज्जती करती है, देखती नहीं हमको। तो जब किसी को आपको ध्यान आकर्षित करना हो, बताना हो हम आ गए, तो आप जरा ऐसे करते तो ठाकुर जी कर रहे हैं, तो गोपी देख हम आ गए, और गोपी तो अपनी धुन में मस्त है। फिर ठाकुर जी थोड़ा सा चलते हुए जानबूझ के अपनी छन 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 पायल बजाते। गोपी फिर भी ध्यान नहीं गया। अब गोपी का ध्यान कैसे आकर्षित करूं? भगवान जानबूझ करके बड़ी जोर से ठाका मार के हंसते हैं, और जैसे हंसे गोपी को आवाज आई, उसने इधर उधर देखा, सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, और जैसे ठाकुर जी को देखा बस वही खड़ी की खड़ी रह गई। यही तो प्रभु का स्वरूप है, यही तो प्रभु का प्रेम है। एक बार जो भगवान के स्वरूप को देख ले। लेकिन सुखदेव जी अपने आश्रम से खड़े हुए, इतना सुंदर आदमी कौन है? फिर मन में विचार आया, अरे सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, हमें क्या मतलब? सुंदर होना कौन सी बड़ी बात है? मजा तो तब आए जब स्वभाव सुंदर हो। बाहर से तो कोई भी सुंदर हो सकता है, ना भी हो तो मेकअप लगा के हो जाएगा, क्रीम पाउडर लगा के। मजा तो तब आए जब इसका स्वभाव सुंदर हो। तब अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। इससे बड़ा दयालु कौन होगा जिसने पूतना का भी वही उद्धार किया, पूतना को भी वही मुक्ति वही गति दी जो इसने अपनी मां यशोदा और अपनी देवकी को दी। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। रूप इसका इतना सुंदर है कि सब कोई देख करके आकर्षित हो जाए, इनके रंग में रंग जाए। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें भी एक बार तो उस झलक का दर्शन करा दो। अभी हमने आज तक भगवान को देखा ही नहीं, अगर देखा होता तो आज यहां नहीं बैठे होते, कहीं वृंदावन की गलियों में लेटे लेटे रज लगा के पागलों की जैसे हे कृष्ण पुकार रहे होते। ऐसा रंग चढ़ाते हैं भगवान। मीरा कहती है
ऐसा रंग लगाओ कि धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, सारी उम्र भी धोबी धोए लेकिन ये रंग उतरे ना, ऐसे रंग में मुझे रंग लो। गोपी कह रही, हो कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, हो कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, हो कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, हो कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे, अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे, अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे, अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे। तेरी ही आराधना को नैन भये बावरे, तेरी ही आराधना को नैन भये बावरे, चाहे अब दासी बन रहूं तेरे संग में। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, हो कान्हा मुझको भी रंग दे अपने रंग में। प्रेम से सभी ताली बजाते हैं। तन मन धन सारा करूं तो पे अर्पण, तन मन धन सारा करो तो प्यार पड़े, तन मन धन सारा करूं तो पे अर्पण, तन मन धन सारा करो तो प्यार पड़े। हरि हरि गाते गाते करूं मैं समर्पण, हरि हरि गाते गाते कर में समर्पण, छवि को निहारो आरती उतारो, छवि को निहारो आरती उतारो। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, हो कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। प्रीत का लगाऊं मैं तो आंखों में अंजन, प्रीत का लगाऊं मैं तो आंखों में अंजन, प्रीत का लगाऊं मैं तो आंखों में अंजन, प्रीत का लगाऊं मैं तो आंखों में अंजन। रच लूं हथेलियों पे अलख निरंजन, रच लूं हथेलियों पे अलख निरंजन, रच लूं हथेलियों पे अलख निरंजन, रच लूं हथेलियों पे अलख निरंजन। त्याग की पायलिया हो श्रद्धा की चुनरिया हो, त्याग की
हो कान्हा, हो कान्हा, हो कान्हा, हो कान्हा, हो कान्हा, मुझको भी रंग ले अपने रंग में, हो कान्हा, मुझको भी रंग ले अपने रंग में, हो कान्हा, मुझको भी रंग ले अपने रंग में, हो कान्हा, मुझको भी रंग ले अपने रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे, अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे, अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे, अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे। तेरी ही आराधना को नैन भय बावरे, तेरे ही आराधना को नैन भय बाप रे, चाहे अब दासी बनी रहूं तेरे संग में, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, मुझको भी रंग ले अपने रंग में, ओ कान्हा, मुझको भी रंग ले अपने, मुझको भी रंग ले अपने, मुझको भी रंग ले रंग। उस छवि का एक बार हे प्रभु दर्शन हो जाए तो उस रंग में, जिस रंग में गोपी रंगी है, उस रंग में हम भी रंग जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव, उनका स्वरूप, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कर्ष्यति इति कृष्ण, जो जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, जो जीव को अपनी तरफ खींचते हो, उन्हीं का नाम कृष्ण है। तो अब श्री सुखदेव गोस्वामी ने जब ये चर्चा सुनी, मन में इच्छा जागी कि ये इतने सुंदर श्लोक, वैसे भी श्री सुखदेव गोस्वामी तो पहले 2 बार कथा सुन चुके हैं, राधा रानी के मुख से और भोलेनाथ जी के मुख से, तो वही कथा, वही श्लोक जब सुने तो इच्छा जागी कि मैं भी इस कथा को सुनूं। व्यास जी के पास आए, व्यास जी ने उनको 18,000 श्लोक सिखाए और तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाने का संकल्प मन में लिया। और इधर भागवत सुनने के लिए महाराज परीक्षित का प्रागट्य कैसे हुआ, सूत जी ने वर्णन किया। यदा मृगे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा बिद्ध गदाभिमर्शः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की कथा आती है। महाभारत की कथा आप सब जानते हैं। एक तरफ पूरी अक्षौणी सेना थी और एक तरफ अकेले श्री कृष्ण थे। 5 पांडव। इतिहास में पहली घटना हुई जहां इतनी सेना एक तरफ और एक तरफ सिर्फ 5 पांडव हो, लेकिन विजय पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि जिसने कृष्ण चरण रूपी नाव को पकड़ लिया हो, भला उसको भव सागर से पार होने से कौन रोक सकता है? यह ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आप सबसे पूछूं, आप सबने कथा सुनी है, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। मैं आप सबसे पूछती हूं, पांडवों के पास ऐसा क्या था कि अकेले पांडव जीत गए और कौरवों की अक्षौणी सेना हार गई? क्या था? आप बताइए। पहला क्या था? भक्ति थी। और क्या था? अरे भैया, अपने अपने विचार रखिए। धर्म था। और क्या था? कृष्ण थे। कृष्ण तो दुर्योधन के पास भी थे, सामने खड़ा खड़ा दर्शन करता था। और क्या था? क्या था? सत्य था।
धर्म का युद्ध था, सत्य का युद्ध था। धर्म था, सत्य था, भक्ति थी, और क्या था? हनुमान जी का झंडा। अरे वाह, बजरंगबली हो और कोई युद्ध हार जाए, सही बात है, नहीं हो सकता। हनुमान जी का झंडा था। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचः। पांडवों के पास सब कुछ था, धर्म था, सत्य था, भक्ति थी। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण के प्रति भरोसा था। जो भगवान बाहु खोल करके अर्जुन को भरे युद्ध में कह रहे, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दे सब कुछ, मेरी शरण में आ, मैं तेरा उद्धार करूंगा, मेरा वादा है, डर मत। हाथ खोल करके प्रभु बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, भक्तों को बुला रहे हैं। लेकिन कोई पांडवों भगवान को तो, दुर्योधन को भी मौका दिया था भगवान ने, तो तुझे जो चाहिए मांग। कहा था दुर्योधन अर्जुन दोनों तुम कल प्रातःकाल आ जाना मेरे पास, जो चाहिए ले जाना। दुर्योधन उठा, उसने सोचा पहले मैं जाता हूं, जो पहले जाएगा उसको ज्यादा मिलेगा। पहुंच गया सबसे पहले ठाकुर जी के पास। अब ठाकुर जी भी कम नाटक वाले थोड़ी हैं, बड़े नटखट है। झरोके में से देख लिया दुर्योधन आ रहा है, तो जानबूझ कर के चद्दर ओढ़ के सो गए। और चद्दर भी ऐसी ट्रांसपेरेंट जिसमें सब दिख रहा हो कि बाहर का मौसम का क्या हालचाल है, क्या कौन कर रहा है। चद्दर ओढ़ के सोए हैं। अब सब आंख खोल के देख रहे हैं, क्या करेगा दुर्योधन। आया। अब जो दास होता है वो हमेशा किसी भी सदगुरु उनके चरणों में बैठेगा। पर दुर्योधन ने घमंडी आकर के सीधा भगवान के सर की ओर बैठ गया। ठाकुर जी बोले तू भी बैठा रहे, हम भी आज जागेंगे ही नहीं। 1 घंटे तक बैठा रहा। अब इतने में अर्जुन आ गया। ठाकुर जी ने देख लिया अब आ गया है, आकर के अर्जुन जी सीधे चरणों में बैठे। अब ठाकुर जी ने देखा अब नाटक खत्म करना चाहिए, चद्दर हटाई, उठे भगवान। अब जब आप बिस्तर से उठते हो तो सबसे पहले वो दिखता है जो सामने बैठा है। तो ठाकुर जी ने कहा अरे वाह 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 अर्जुन आ गए आप, आइए आइए, आपने बताया नहीं कब आ गए। इतने पीछे से आवाज आई, हम भी 1 घंटे से बैठे हैं। भगवान अच्छा आप भी आए हैं, अरे वाह वाह वाह, आइए आइए आइए, आगे बैठिए। दुर्योधन बैठ गया, अर्जुन बैठ गए। भगवान कृष्ण ने कहा बताइए आपको क्या चाहिए, आज निर्णय होगा युद्ध में। एक तरफ हमारी अक्षौणी सेना है, पूरी अक्षौणी सेना हम दे देंगे, और एक तरफ मैं अकेला हूं, और उसमें भी मेरा संकल्प है सिर्फ रथ चलाऊंगा, कोई युद्ध में ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा। क्या चाहिए? पहले अर्जुन मांगेगा क्योंकि छोटा है। अब दुर्योधन की हार्ट बीट बढ़ी, जिस बात का डर था वही हुआ। अब उसकी बुद्धि तो यही काम करती है, अब तो अर्जुन पक्का सेना मांगेगा। पर मनी मन सरस्वती को बोला इसकी बुद्धि में बैठ जाओ, जिव्या पर बैठ जाओ, इसकी बुद्धि जिव्या घुमा दो, कुछ गड़बड़ बुलवा दो। अर्जुन ने आंखों में अश्रु लाते हुए ठाकुर जी से कहा हे गोविंद जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, जिसका रथ चलाने वाला कृष्ण हो, भला उसको दुनिया में कौन हरा सकता है। हमें नहीं चाहिए अक्षौणी सेना, मुझे केवल कृष्ण चाहिए, मुझे तू चाहिए। दुर्योधन ने चैन की सांस ली। मन मन सोच रहा है सरस्वती मैया सच्ची जिव्या पर बैठ गई। अब इस अर्जुन को कौन समझाए, इस कन्हैया से जाके उस युद्ध में बंसी थोड़ी बजवानी है, वहां रास थोड़ी रचवाना है, वहां तो युद्ध होगा। अब देखना कैसे हराते हैं। लेकिन पांडवों ने कृष्ण को चुना है और कृष्ण ने पांडवों को चुना है। वो भरोसे ने पांडवों को महाभारत का युद्ध जितवा दिया।
भक्ति का नाम ही विश्वास है, भक्ति का नाम ही भरोसा है। अगर आपको अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारी भक्ति किसी काम की नहीं है। वो भक्ति भक्ति नहीं है कि जब तक भगवान तुम्हारी डिमांड पूरी करती जाए तब तक तो तुम उसकी आरती उतारो, जब देखिए अब ये सुन नहीं रहा तो ले जाके उसको गंगा जी में बहा दो। ये सुनता नहीं है। भक्ति ये थोड़ी होती है। भक्ति तो ये है कि वो दुख दे चाहे सुख दे, हर समय उसको धन्यवाद देते रहो, हर समय मुस्कुराते हुए उसका नाम जिह्वा पर लेते रहो। जितना दुख पांडवों पर आया शायद हम पर आता तो कब का छोड़ छाड़ के भाग जाते, कब का ठाकुर जी से विश्वास उठ जाता। लेकिन पांडवों ने हर दुख को सहा और हर दुख को पार किया और भगवान पर वो विश्वास, ये विश्वास की शिखर था कि भरी सभा में एक औरत की साड़ी खींची जा रही हो, साड़ी खींच रही है। कोई भी स्त्री जब साड़ी खींचेगी तो खुद लाज बचाने का प्रयास करेगी, कोई भी स्त्री अपने परिवार वाले के पास भागेगी, हाथ से अपने वस्त्रों को बचाने का प्रयास करेगी। द्रौपदी ने भी किया, रोई चिल्लाई, सबको पुकारा, लेकिन थक गई, कहीं से कोई सहारा नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली। तब याद आया, अरे द्रौपदी जो सबका रखवाला है तो उसको याद करना तो भूल गई। जिस कृष्ण ने तेरी बाह पकड़ी है तू उसको तो भूल गई। और तब भरोसा जागा, हाथ छूट गया। अब तक जिस साड़ी को पकड़ के खड़ी थी वो साड़ी छूट गई और दोनों हाथ से ऊर्ध्व बाहु होकर के श्री कृष्ण को पुकारती है, हे गोविंद। ऊर्ध्व बाहु होकर के भगवान को पुकार रही है। और भगवान ने ऐसी लाज बचाई, साड़ी 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो दुशासन साड़ी खींच रहा है, खींचता गया खींचता गया, साड़ी का अंत होने वाला था कि तभी एक पीला पीतांबर दिखाई दिया। विकर्ण समझ गया और विकर्ण चिल्लाया, रे दुशासन भाग। अब वो आ गया है, अब इसकी लाज को कोई नहीं ले सकता। अब वो आ गया है और ऐसी लाज बचाई। बौद्धिक लोग इसको समझ नहीं सकते कि वो साड़ी इतनी बढ़ी, वो मूर्छित होके गिर गया, लेकिन साड़ी का कहीं अंत नहीं आया। मैंने तेरे हाथ में दे दी जीवन डोर, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओ बांके बिहारी जी, गिरिवर धारी जी, जाए छिपे हो कहाँ